हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोलॉजी ड्रग्स होगा, जिसको हम ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से समझेंगे। मेरी वीडियो की खासियत, आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दिए जाते हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करें, आपको यहाँ नर्सिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और यदि आपको टॉपिक अच्छा लगता है, यदि चैनल अच्छा लगता है, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा ड्रग है हेपेटिक नेक्रोसिस कॉजिंग ड्रग्स। ठीक है, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो हेपेटिक नेक्रोसिस कॉज करती हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है, हवा। क्या? हवा, HVA। ठीक है, तो हवा का क्या हो जाएगा आपका? हेलोथेन। ठीक है, H फॉर हेलोथेन, V फॉर वेल्प्रोइक एसिड। ठीक है, और A फॉर क्या हो जाएगा आपका? एसिटामिनोफेन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्या हमारा नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे, क्या क्या इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ट्रिक आपको याद रखना है बार्स। ठीक है, बार माने क्या होती है? छड़ें होती हैं, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी छड़ें हैं। तो B फॉर क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग। ठीक है, अस्थमा, A फॉर अस्थमा हो जाएगा आपका, R फॉर रीनल डिजीज़ हो जाएगा, S फॉर स्टोमक यानी कि पेप्टिक अल्सर्स। तो यानी कि अगर आपको ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि ये सारी कंडीशंस हैं, ब्लीडिंग हो रही है, अस्थमा है, या कोई रीनल डिजीज़ है आपको, या कोई स्टोमक डिजीज़ है जैसे कि पेप्टिक अल्सर है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं देंगे। ठीक है ना? चलिए, अगला क्या हमारा एस्प्रिन। तो एस्प्रिन के हम लोग साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो जैसा इसका नाम है एस्प्रिन, उसी से जो हम लोग उसके साइड इफ़ेक्ट भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो A फॉर क्या हो जाएगा? एलर्जी, यानी आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो उस केस में हम एस्प्रिन नहीं देंगे। ठीक है, S फॉर क्या हो जाएगा? ससेप्टिबिलिटी टू ब्लीडिंग। ठीक है, यदि किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही हो आपको, तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। पेप्टिक अल्सर के केस में नहीं देंगे। ठीक है, I फॉर क्या हो जाएगा आपका? इडियो सिंक्रेटिक रिएक्शन। ठीक है, किसी प्रकार की रिएक्शन आपको हो रही हो, ठीक है, उस कंडीशन में हम नहीं देंगे। अगला क्या है? R फॉर क्या हो जाएगा हमारा? रेस सिंड्रोम। ठीक है, और अगला क्या है हमारा? R। ठीक है, यानी कि रिन। तो रिन में क्या है? R है, तो R का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? रिंगिंग इन ईयर। ठीक है, यानी कि आपको जो है कान में किसी प्रकार की जो है घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टिनिटस कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला क्या हमारा? नेफ्रोपैथी है। ठीक है, नेफ्रोपैथी है, इसका मतलब कोई किडनी में कोई आपको डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग एस्प्रिन नहीं देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो A फॉर क्या हो जाएगा हमारा? एलर्जी। ठीक है, S फॉर क्या हो जाएगा? ससेप्टिबिलिटी टू ब्लीडिंग। ठीक, P फॉर क्या हो जाएगा हमारा? पेप्टिक अल्सर। ठीक, I फॉर क्या हो जाएगा? इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। ठीक है, R फॉर क्या हो जाएगा हमारा? रेस सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके बाद हम रिन ले लेते हैं। तो RI यहाँ पे आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? रिंगिंग इन ईयर, यानी कि किसी प्रकार की जो है आपको कान में घंटी जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक, और N को क्या हो जाएगा हमारा? नेप्रोपैथी हो जाएगा। चलिए, अगला क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है फार्मूला USA। ठीक, तो U फॉर क्या हो जाएगा हमारा? यूरोकाइनेज हो जाएगा। S फॉर स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, A फॉर क्या हो जाएगा हमारा? एल्टीप्लेस हो जाएगा। चलिए, अगला क्या है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कॉजिंग ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया को कॉज करते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, मैपल। ठीक है, क्या है आपका ट्रिक? मैपल है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं फिगर में, ये होती है मैपल की पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, आपने मूवीज़ में देखा होगा काफ़ी। ठीक है, तो चलिए, M फॉर क्या हो जाएगा हमारा? मीथोट्रिक्सेट हो जाएगा। ठीक, A फॉर एजेक्टी, जिसको हम जिडोब्यूटाइन के नाम से भी जानते हैं। P फॉर क्या हो जाएगा हमारा? फेनिटोइन हो जाएगा। ठीक, L फॉर क्या हो जाएगा? लीवर डिजीज़ हो जाएगा। E फॉर क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्या हमारा? क्लोजापाइन साइड इफेक्ट, यानी कि क्लोजापाइन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है, मास गेन। क्या? मास गेन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। M फॉर क्या हो जाएगा हमारा? मायोकार्डाइटिस हो जाएगा। ठीक, A फॉर क्या हो जाएगा? ए ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक, S फॉर क्या हो जाएगा? सीजर हो जाएगा। ठीक, S फॉर क्या हो जाएगा? सेलोरिया हो जाएगा हमारा। ठीक है, और गेन मतलब वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको साइड इफेक्ट याद रखना है क्लोजापाइन के। ठीक है, चलिए, अगला क्या हमारा? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स।
ठीक है, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रिक याद रखना है एच एस माने क्या होता है, दर्द, ठीक है, अच्छी तरह हम लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है, सभी नर्सिंग के स्टूडेंट जानते हैं एच एस का मतलब क्या होता है, दर्द होता है। चलिए, तो ए फॉर क्या होता है यहाँ पे याद रखिएगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है आपको, ठीक है। सी फॉर क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। एच फॉर हेडेक, सिर दर्द हो सकता है। ई फॉर आई प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। एस फॉर सीवियर लेग पेन, पैरों में बहुत तेज दर्द होगा आपको, ठीक है। तो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा, ट्रीटमेंट फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको जो है ट्रिक याद रखना है, मोना, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें अजीत कुमार कहते हैं मोना डार्लिंग, ठीक है। तो एम फॉर क्या हो जाएगा हमारा, मॉर्फिन हो जाएगा, ठीक। ओ फॉर ऑक्सीजन, एन फॉर नाइट्रेट और ए फॉर एस्पिरिन, ठीक है। तो ये 4 ड्रग्स जो हैं हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, अगला क्या हमारा, पार्किंसंस मेडिसिन, ठीक है। पार्किंसंस को ट्रीटमेंट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करेंगे तो ट्रिक याद रखिएगा, बाम, क्या, बाम, BALM, बाम, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आयोडेक्स बाम याद रखना, ठीक है, या लिप बाम याद रखिएगा, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं ये हमारी क्या है, लिप बाम लगा रही है लड़की, ठीक है। तो बी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रोमोक्रिप्टेन हो जाएगा, ठीक। ए फॉर क्या हो जाएगा, एमेंटाडाइन हो जाएगा। एल फॉर क्या हो जाएगा, लिवोडोपा हो जाएगा। एम फॉर क्या हो जाएगा, MAO इनहिबिटर्स हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, अगला क्या हमारा, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो बीटा 1 जो है उसको हम हार्ट में यूज़ करते हैं। बीटा 2 जो है कहाँ यूज़ करोगे, लंग्स में यूज़ करोगे, ठीक है। अब कैसे इसको याद रखोगे, तो सिंपल है, बीटा 1 आ रहा है तो सिंपल है कि हमारा हार्ट कितना होता है, हार्ट तो एक ही होता है, ठीक है। तो हार्ट जब एक होता है तो वहाँ पर बीटा 1 का यूज़ कर देना, ठीक है। लंग्स कितने होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, इसीलिए वहाँ पर बीटा 2 का यूज़ हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, अगला क्या हमारा, ब्रेडिकार्डिया ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया का हमें ट्रीटमेंट करना है, ट्रिक याद रखिएगा, आइडिया, क्या, आइडिया, ठीक है, आइडिया सेम याद रखना, ठीक। तो आई फॉर क्या हो जाएगा हमारा, आइसोप्रोटेरोनॉल हो जाएगा, ठीक। डी फॉर क्या हो जाएगा, डोपामाइन हो जाएगा। ई फॉर क्या हो जाएगा, एपिनेफ्रिन हो जाएगा। ई फॉर क्या हो जाएगा आपका, एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आई फॉर क्या हो जाएगा, आइसोप्रोटेरोनॉल हो जाएगा, ठीक। डी फॉर डोपामाइन हो जाएगा। ई फॉर एपिनेफ्रिन हो जाएगा। ए फॉर एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, अगला क्या है, कुछ इमरजेंसी ड्रग्स देख लेते हैं, सभी को याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला याद रखिएगा, लीन, LEAN, लीन माने क्या होता है, पतला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एल फॉर क्या हो जाएगा हमारा, लीडोकाइन, ठीक। ई फॉर क्या हो जाएगा, एपिनेफ्रिन। ए फॉर क्या हो जाएगा, एट्रोपिन सल्फेट। एन फॉर क्या हो जाएगा, नारकैन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, अब हम देखेंगे अस्थमा के ट्रीटमेंट में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, नाम ही इसका अस्थमा है, क्या, ट्रिक याद रखिएगा, अस्थमा, ठीक है। तो ए फॉर क्या हो जाएगा, एंड्रीजेनिक हो जाएगा, जैसे कि आपका एल्ब्यूटिरॉल, ठीक है। एस फॉर स्टीरॉइड्स। टी फॉर थियोफिलिन, ठीक। एच फॉर हाइड्रेशन, जिसमें हम IV के थ्रू देते हैं इसको, ठीक है। मास्क, ऑक्सीजन के थ्रू देंगे, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है मास्क के थ्रू देंगे यहाँ पे। ए फॉर क्या हो जाएगा हमारा, एंटीबायोटिक्स हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।